क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है एक बार समझें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप का होगा, एक होगा एल्काइलेशन और एक होगा एसाइलेशन। मैं आपको सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन बताता हूं। इसको एल्किलीकरण कहते हैं। एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण है क्या चीज? देखिए, बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। CH3Cl मैं ले लेता हूं, यहां पर CH, अब C2H5Cl ले सकते हैं या कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये यहां पर मिथाइल क्लोराइड है। इसको एनहाइड्रस यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। यहां पर ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो इसका काम समझ में आ जाएगा आपको। तो इनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कैसे करती है? ये जो Cl है इसके किसी एक H को लेकर के निकल जाता है। चलो यहां पर हम तो जानते हैं ना CH 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 सब जगह पे CH है, तो इस जगह का H को लेकर के अगर निकल गया तो ये बन गया HCl। अब क्या बचा आपके पास? CH3। ये CH3, तो CH3 इस जगह पर जुड़ जाएगा क्योंकि H खाली हो चुका है। तो इस तरह से यहां पर इस पार्ट का एल्किलीकरण हो गया, एल्काइलेशन हो गया, मतलब इसमें एल्काइल समूह जुड़ गया है। इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एक दूसरा रिएक्शन इसी टाइप का बताता हूं, फिर एक साथ आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। बी, एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसिलीकरण। इसमें क्या होगा? बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे एसाइल क्लोराइड, यहां पर मैंने एसिटाइल क्लोराइड लिखा है। मतलब आप इसमें से R आप चुन सकते हो, जो भी होगा। तो इस जगह पर होगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसकी उपस्थिति में ये क्या रिएक्शन करेगा? ये Cl जो है किसी एक जगह का H ले लेगा और फिर वैसे ही HCl बन के निकल गया। मान लेते हैं इस जगह का H लिया है और HCl बन के निकल गया, तो जगह खाली हो गया है, तो इस जगह पे जुड़ जाएगा CH3CO। तो CH3CO जुड़ चुका है इस बेंजीन के इस पोजीशन पर, तो इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। तो अब क्या देख रहे हो? एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया है, एसिटिलिन, एसिटिल समूह, इसको एसिटाइल समूह कहते हैं। एसिटाइल समूह जुड़ गया है या एसिल समूह जुड़ गया है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एसिलेशन, एसिलीकरण। तो यहां पर इस नाम को पूरा बोले तो क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक बात और बताता हूं साथ ही में, इसको मिटा देता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। एल्काइलेशन में एक रिएक्शन और देखिए, ये एक स्पेशल रिएक्शन है। बेंजीन CH3 CH2 CH2Br, नॉर्मल प्रोपेन ब्रोमाइड, या यूं कह सकते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड। IUPAC में नाम क्या होगा? 1-ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो रहा है।
रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़े स्लो लिख रहा हूं ताकि एक एक चीजें आपको समझ में आ जाए। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि इसका जो ब्रोमीन है वो इसके H को लेकर के निकल जाएगा, ऐसा सोच लीजिए, पहले हड़बड़ाइए नहीं। तो ये निकल गया, तो क्या बन गया, HBr। कैटलिस्ट कौन सा है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्या होना है, अब जरा सोचिए, यहां पर ये लीजिए, वो जगह खाली हुआ था, H की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, ये जो बचा हुआ भाग है CH3 CH2 CH2, यानी कि CH2 से यहां से जुड़ेगा, इस तरह से। तो क्या बना है, प्रोपाइल बेंजीन। ये प्रोपाइल है और ये बेंजीन है, तो क्या बना है, प्रोपाइल बेंजीन बना है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाता है, एक्चुअली ये रॉन्ग है। यही वजह है कि ये रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है कि इनकी रिएक्शन इनके साथ कराइए, प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन इनके साथ कराइए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखिए। अब आप यही बनाएंगे क्योंकि आप ये जानते हैं, लेकिन इस जगह पर कुछ दूसरी चीज बनती है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मैकेनिज्म देखेंगे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है कि 11th के चैप्टर नंबर 12 को अच्छे से पढ़ें। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और इसको अच्छे से करें, अच्छे से मेहनत करें, एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ें, तो आपके लिए क्या होगा कि आप वो बातें समझ सकेंगे जिनमें आप फंस रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिलहाल हम आगे चलते हैं कि ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, इसकी जगह पर ये बनता है कि ये जो बेंजीन है इस जगह पर न जुड़ करके इस जगह पे जुड़ेगा और इसका H इसमें चला जाएगा। तो क्या हुआ जरा देखें, CH3 CH CH3, ये बेंजीन इस तरह से जॉइंट हो गया। चलो ऐसे ना लिखना चाहें तो बॉन्ड लगा करके दिखा दें, ऐसे एक ही मतलब है। तो ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या कह सकते हैं यहां पर इसको कहा जाता है क्यूमीन। क्यूमीन कहते हैं, क्यूमीन शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो इसको कहा जाता है क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या है आप आपको जानना होगा, तो आप इस बात को याद रखना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। तो ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब सबसे पहले ये समझें कि इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि ये कैसे बन गया, इसका भी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। पूरी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को अच्छे से समझ लें। अभी आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखा, रिएक्शन क्या है एल्काइलेशन का, रिएक्शन ये है कि बेंजीन की एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में Cl और H निकल गया, HCl बन गया R यहां पर और इस तरह से जुड़ गया है, ये लीजिए। तो ये एल्काइल बेंजीन बन गया है। और आपको बता दें, वहां पर मैंने आपको बताया था CH3 को लगा के दिखाया था आपको, CH3 इस तरह से, इस कंपाउंड को कहते हैं टॉलुइन। टॉलुइन, ठीक है, तो आप टॉलुइन लिख सकते हैं। चलिए, एल्काइल बेंजीन। अब सवाल आता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, वो देखें। क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि की सबसे पहली बात यह है कि RCl इनका एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है। तो इस जगह पे क्या होता है कि यह बना लेता है AlCl4, यहां से एक Cl यहां चला गया और इस समय होगा क्या कि यहां का इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाता है, तो ये Cl माइनस और ये R प्लस बन गया। तो Cl माइनस इनके साथ जुड़ जाएगा
तो ये Cl AlCl 4 माइनस बन गया और R प्लस बन गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसे क्यों, कैसे हो जाएगा, क्यों होगा? तो मैं इसका कारण यहां पर बताता हूं आपको। एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन Cl और Cl के अंतिम कोश में तो 7 में 1 अनपेयर। तो इस तरह से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड अगर हो तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होगी। और यहां पर आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है, यानी कि लेविस एसिड है, यह लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है एल्यूमिनियम को। अब आप यहां पर एक बात और समझ लो इससे पहले, RCl ये जुड़ा हुआ है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या होगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसको दे दिया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब इस पर प्लस चार्ज आया। अब इसके बाद सोचो कि इन दोनों के बीच में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों ने शेयरिंग कर लिया और एक बॉन्ड बन गया। इस तरह का बॉन्ड बन जाता है। ये होने के बाद आप देख रहे हो कि Cl पर प्लस चार्ज है और ये एल्काइल ग्रुप है कार्बन। क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब उस पर प्लस चार्ज का होना बहुत ही कठिन होता है, असंभव है। ऐसा हो गया और ऐसे ही होते ही तुरंत क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चला जाएगा, यानी प्लस चार्ज होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। उस तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसको इलेक्ट्रॉन की उसकी तुलना में कम रिक्वायरमेंट है, या यूं कह सकते हैं उनकी तुलना में उसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। ये कार्बन है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ये ऑक्टेट ये भी था लेकिन प्लस चार्ज था, तो यहाँ पे कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। ऐसा होने पर ये वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन की तरफ चले जाता है, क्लोरीन संतुष्ट हो चुका है और इस पर इससे इलेक्ट्रॉन गया उस तरफ, तो ये प्लस हो गया और इस पर इलेक्ट्रॉन आने से माइनस हो गया, माइनस प्लस मिला करके ये न्यूट्रल हो गया। कुछ ऐसा हुआ है। और जिन बच्चों को अभी प्रॉब्लम हुई होगी ना, वो एक काम करें, वीडियो को दोबारा 2-3 बार ऐसे रिवाइज करके देख लें और समझते जाएं, बिल्कुल बात समझ में आएगी। एक क्लासरूम की तुलना में वीडियो क्लासेस बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए तो एक बार रिवाइज करके एक बार देख लो, अगर समझ में ना आया हो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो यहां पर देखें कि इस तरह से बना, इस कारण से देख लो R प्लस और ये CaLCl 4 माइनस बन गया। R प्लस जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब देखें, आपको पता होगा कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होता है बेंजीन में। तो देखें बेंजीन, ये लीजिए, बेंजीन में हर एक पार्ट पर क्या होता है, C, इस सब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस जगह पर सिंगल बॉन्ड है, ये C है, ये C है, तो इस जगह को देखें एक H जुड़ा हुआ है, तो हर एक कार्बन कुछ इस तरह से है यहां पर, तो इस जगह पर H जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, यहां पर ये R प्लस जो आता है, ये R प्लस इस पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसके सेंटर पे, यानी न्यूक्लियस बोलते हैं जिसको हम इनके। तो इस पर अटैक करते ही यहां पर क्या होता है कि एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और किसी एक तरफ रिमूव हो जाएगा, चाहे इस तरफ करो या इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ स्थानांतरित हो जाती है। इस जगह पर H है, आपको पता है, इस जगह पर भी H है, सभी जगह पर H है। मैं 2 जगहों को दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो यहां देखें, ये लीजिए H, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब समझ रहे हो कि वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, R प्लस, नेगेटिव की तरफ। तो इस नेगेटिव के पास ये R अट्रैक्ट हो गया R प्लस के रूप में। तो C माइनस R प्लस और ये दोनों कार्बन आपस में, R का कार्बन और बेंजीन का कार्बन जुड़ जाएगा, न्यूट्रल हो गया। ठीक है। अब इस जगह पर हुआ क्या है कि यहां पर प्लस चार्ज है,
इस प्लस चार्ज है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड अगर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, अगर मैं इसको इस तरह लिखा हूं, इसको ऐसे लिख दूं, आर को इस तरफ लिख दूं, तो थोड़ा आसानी से समझ में आने लगेगा। ये लीजिए, आसान लगेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। बॉन्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का इस जगह पे चला गया और यहां पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गई। तो ये H जो है H प्लस के रूप में रिमूव हो गया, H प्लस बन जाएगा, क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो अब देखो, ये इसी जगह पे एक काम और हो रहा होता है कि AlCl4 माइनस है, इसके H प्लस को लेकर के इसके Cl माइनस को अलग कर देता है। तो ये बन जाएगा इसका Cl माइनस और इसका H प्लस जो निकलेगा वो HCl बनकर निकल जाता है। और इस तरह से यहां से निकल जाएगा AlCl3 और क्या बचा देखो, तो यहां का H प्लस निकल गया, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर न्यूट्रल हो गया। सो मैं इस तरफ लिख देता हूं, यहां पर बॉन्ड बन गया है। यहां पर क्या लिखे थे आपने, R, तो ये R इस जगह पे है। और क्या देखें, यहां का H अभी भी है, कहीं नहीं गया। तो मैंने H को शो किया था यहाँ पे, वहां पे नहीं कर रहा हूं, या यहां पर नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिखाते हो तो ये लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा था। तो बात समझ में आ गई होगी कि फ्रेडल-काप रिएक्शन में यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, एल्काइलेशन का अगला स्टेप और भी देख लें, मिटा दूं इसको। एक और एल्काइलेशन बताया था, उसका मैकेनिज्म बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने रिएक्शन दिया था CH3 CH2 CH2 Br, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि इसका Br इसके H लेकर के निकल जाता है HBr, और बनते समय या क्यूमिन बनाता है, यानी कि CH3 CH3 यहां पर बेंजीन बनता है क्यूमिन। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल चेन लेने पर ये कैसे बीच वाले पर आ गया, कार्बन तो यहां, ब्रोमीन तो यहां पे जुड़ा हुआ था, फिर यहां से क्यों लिया इसने? इसका रीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपको तो देखिए, मैकेनिज्म इस बात को क्लियर करता है, तो इसका मैकेनिज्म देखें। होता क्या है, CH3 बेंजीन, यहां पर जो चीजें हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। CH3 CH2 CH2 Br होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो AlCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है, और इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए यहां का बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे कि आपको पता है Br माइनस बन गया और Br माइनस इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो AlCl3 Br बन गया है और ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव चार्ज कहां होता है आपको पता है, कहां पर, एल्यूमिनियम पर। चलिए, और बच गया है हमारे पास, ये बच गया है CH3 CH2 CH2 प्लस। ये जो CH3 CH2 CH2 प्लस है, इसके बारे में जरा सोचें। CH3 CH2, मैं इसके इस जगह के हाइड्रोजन को ओपन कर दे रहता हूं इस तरह से, इस पर प्लस चार्ज होता है। यहां पर ये दो तरह के आयन बनाते हैं, एक बनेगा CH3 CH प्लस और CH3, CH2 है, ये अब CH3 हो जाएगा। तो ये दो प्रकार का कार्ब कैटायन बना, कार्बन पर धनावेश वाला। तो कार्ब कैटायन जो है ये प्राइमरी कार्ब कैटायन है, और ये सेकेंडरी कार्ब कैटायन है। प्राइमरी और सेकेंडरी कार्ब कैटायन दो प्रकार के कार्ब कैटायन हैं, और दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया।
ये सेकंड स्टेप हो गया, वैसे स्टेप नहीं है पर ये कार्बोकैटायन है। अब देखिए ये कार्बोकैटायन दोनों में से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। अब देखोगे क्या होगा इन पर, कार्बोकैटायन आएगा, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो बेंजीन पर थर्ड स्टेप बेंजीन, बेंजीन पर ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी अब इसमें रिएक्शन करेगा, तो सेकेंडरी इस पर आता है, तो मैं यहां पर लिख दूं CH प्लस CH3। ये देखें इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो उस जगह पे क्या जुड़ गया, ये जुड़ गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या हुआ CH3 CH3। ये लीजिए, और इस जगह पर प्लस चार्ज है आपका। ऐसा होने पर क्या हुआ, इस जगह पर जो H है वो भी रहेगा। अब जो AlCl3Br है वो इस H को लेकर के निकल जाएगा, ये नेगेटिव होता है तो नेगेटिव Br के रूप में निकल जाएगा, तो ये H प्लस के रूप में निकलेगा क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन इस जगह पर चला गया, तो H प्लस Br माइनस, तो निकल गया HBr। मैं नीचे जगह नहीं है सो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पे, तो मिल गया क्या हमें, क्या मिल गया, AlCl3 वापस मिल गया, HBr बन गया, प्लस क्या बच गया CH3 ले लीजिए, क्यूमीन बन गया। इस तरह से इसके मैकेनिज्म हुए। तो आप ये समझो कि इस वजह से ये Br, इस वजह से यहां पर जुड़ा, इस जगह पर बेंजीन जुड़ा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। बनता तो प्राइमरी है, बनने के बाद वो सेकेंडरी भी में, प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का कार्बोकैटायन बन जाती है, तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंडरी वाला स्टेबल है तो वो क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने पर ये इस पर प्रतिस्थापन क्रियाएं करेंगी, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कराएगा, और इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए अब एसाइलेशन के लिए देख लेते हैं एक बार। एसाइलेशन का रिएक्शन क्या होगा, CH3COCl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये Cl इसके H के साथ निकल गया, HCl बन करके, और क्या बन गया CH3CO, इस तरह से एसिटोफिनोन बन गया। चलिए मैकेनिज्म देखें, इसका Cl इस पर चला गया तो क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, ये इनके साथ CH3CO प्लस, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, CH3CO प्लस इस पे अटैक करता है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं तो इस जगह पर प्लस चार्ज, इस जगह पर माइनस, और इसका H यहां पर है और इस जगह पे जुड़ गया है CH3CO, और ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, इसके नजदीक कौन आएगा AlCl4 माइनस, और ये H प्लस Cl के साथ HCl बन गया, और AlCl3 निकल गया, और बच गया CH3CO C6H5 यानी एसिटोफिनोन बन गया। तो ये होता है फ्रीडल-क्राफ्ट का मैकेनिज्म। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन काफी इजी मैकेनिज्म है, इसलिए मैंने इनके साथ ही रिएक्शन के साथ ही मैकेनिज्म बता दिए हैं। अभी इसका
जब भी दूसरे रिएक्शन का अब मैकेनिज्म वाला जो पार्ट शुरू होगा तो उसमें हम काफी रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको बताएंगे, जिसमें मैकेनिज्म आपको जानना है उसके मैकेनिज्म को लेते हुए उनके रिएक्शन बताएंगे। और बाकी जो रिएक्शन अभी पढ़ रहे हो उन सारे रिएक्शंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी ये जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और इस पर पूरी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से वो बात समझ में आएगी जो हमने आपको समझाया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 के वीडियोस पूरे देख लीजिए, अच्छे से आप उसको कर लीजिए, उसमें अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप उसमें काम कर पाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो आज की यह क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे चैनल में कितने वीडियोस ओपन हैं और उन सारे वीडियोस को कैसे आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप YouTube ओपन करिए, फिर इसमें सर्च करिए विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस प्रकार से मेरा आइकॉन ओपन हो जाता है और नीचे लिखा रहता है विक्रम सिंह। वैसे मेरे चैनल का नाम विक्रम सिंह है, पर आप विक्रम हैप केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे। मेरे फोटो को क्लिक करिए जिससे मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा है। होम में क्या होगा कि पूरी जो वीडियोस है जो रैंडम में आएगा, यानी आगे पीछे आएगा। वीडियो में देखेंगे तो जो वीडियो अभी नया नया अपलोड होते जा रहा है वो आता है। और अगर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए प्लेलिस्ट को क्लिक करिए, इससे मेरे सारे प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं उनके सारे वीडियोस उसमें ओपन हो जाएंगे जो वीडियो अपलोडेड है। कुछ प्लेलिस्ट है जो अभी भी उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है अभी अपलोड हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहा है और उनको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को ओपन करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।